रोग से मुक्त होने के लिए भगवान में परमात्मा मुफ्त में औषधि देते हैं। सुबह सुबह में 7 बजे 7:30 बजे सूर्य उदय हो जाए, कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा 20 मिनट निकालो सूर्य प्रकाश के लिए। लेकिन 9 बजे बिस्तर छोड़ता है, सोया रहता है। हमारे राम शर्मा आचार्य, शांति कुछ गायत्री परिवार, उसने पूरी बुक लिखी है सूर्य के किरणों पर। आरोग्य से भरपूर रहना है तो सुबह में हजारों नहीं करोड़ों करोड़ों को कार्यों को छोड़कर सूर्य प्रकाश लेना चाहिए। सुबह में थोड़ा कॉटन वस्त्र पहनिए, रेशमी वस्त्रों का धीरे धीरे त्याग करिए। ये खादी है गांधी जी की, पूज्य महात्मा की। कॉटन वस्त्र आपके मन को संतुष्टि करता है, मन को शांति देता है, शरीर के लिए कुछ अलग एहसास होता है। हमारे वहां गुजरात में रेशमी वस्त्र बनने की पूरी फैक्ट्री है, कीड़े मकोड़े में से बने जाते हैं। कीड़ा आता है, उसके रेशे निकाल कर करोड़ों की संख्या में उसको मार देते, बाद में ये रेशा बनता है। ये रेशमी वस्त्र ठीक है, कोई कोई अलग तरीके से बनाते होंगे, लेकिन ज्यादातर इनमें से बनते हैं। कॉटन वस्त्र पहनकर सूर्य प्रकाश में रहे। सभी रोगों की दवा सूर्य नारायण है। सुंदर पवन, वृक्ष की डाली झूल रही है, लेकिन पक्षी निर्भय है। नहीं उसको पवन का भय, नहीं उसकी वृक्ष के पर बैठा हुआ डाली का भय। किसी ने पूछा अकेला पक्षी किलोल कर रहा है, तो आवाज कर रहा है, इतना सुंदर तो गा रहा है, तुझे भय नहीं लगता? इतनी पवन और ये वृक्ष की डाली टूटेगी, तू गिरेगा। इस पक्षी ने निर्भय होकर कहा, सुनो, नहीं मुझे कोई पवन की डर, नहीं मुझे कोई वृक्ष की डाली टूटने का डर। क्यों डर नहीं है? पक्षी ने हंसकर कहा, मुझे नहीं पवन पर विश्वास, नहीं मुझे डाली पर विश्वास, लेकिन मुझे मेरी पंखों पर विश्वास है कि मैं उड़ सकता हूं। अपने पर विश्वास होना और ईश्वर पर श्रद्धा होना बहुत जीवन में आवश्यक है। जैसे हम सामान्य मनुष्यों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा हम ईश्वर के साथ व्यवहार करते हैं। बहुत सारे महापुरुषों के जीवन गाथा भक्तमाला आपने सुनी होगी। मीरा ने कभी कोई देवताओं को मन्नत रखी? कभी नहीं। ऐसे तो बहुत सारे संत हुए, कभी नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं, बिन शर्त शरणागति। हम तो कदम कदम पर भगवान की मन्नत रखते हैं, श्रीफल के रखते, चुंदड़ी के रखते, दीप प्रज्वलित करने के रखते हैं। बहुत सारी ये हमारी परंपरा रही है। भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। दुनिया में बहुत कम लोग मिलेंगे जो भरोसा और श्रद्धा और विश्वास से अपना जीवन चलाते होगा। रखना ही चाहिए। इसीलिए तुलसी ने पहले से कह दिया, शंकरो वंदे शंकरो, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ब्रह्मा ने कहा, नारद मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई सर्जक तो है। आपकी आंखों के द्वारा जो आप अभी देख रहे हैं नारद जी, कुछ भी नहीं था। सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, गगन नहीं, अगन नहीं, आकाश नहीं, प्रकाश नहीं, कोई सरिता नहीं, कोई सागर नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई जीव नहीं, कोई जंतु नहीं, कोई देव नहीं, कोई दानव नहीं, कोई मानव भी नहीं। नारद, घनघोर अंधकार,
नारद ने कहा, पिता ब्रह्मा जी घनघोर अंधकार में कौन था? कौन थे मुझे पता नहीं, लेकिन कोई तो था जिनका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, ऐसा कोई तत्व था जिनको समझने और समझाने में कोई इनके लिए कोई शब्द भी नहीं है। ब्रह्मा ने कहा कि नारद, आपकी आंखों के द्वारा जो आप देख रहे हैं, ये सरिता, ये सागर, ये पेड़, ये पहाड़, ये जीव, ये जंतु, ये गगन, ये अगन, ये आकाश, ये प्रकाश, उसके सर्जक कोई तो होगा नारद। हमारे और आपके सर्जक कोई तो होगे नारद। नारद ने कहा, इतना बड़ा समुद्र है तो समुद्र का सर्जन करने वाला कोई तो होगा। और कभी प्रश्न होना चाहिए, अन्य ग्रहों पर इतना कोई जल नहीं मिल रहा है और पृथ्वी पर इतने जल कहां से आया, ये भी प्रश्न होना चाहिए। अन्य ग्रह क्यों खाली पड़े हैं? तो यहाँ इतना जल, 7 समुंदर की बात आई। विहद व्यापी तारा गण गणित फैनोद्गम रुचि, ये पुष्पदंत ने बहुत रचना सुंदर की। आकाश के सामने देखते हैं तो आकाश गंगा दिखाई देती है, फैनोद्गम रुचि। आकाश गंगा क्या है? तो भाई श्वेत, फैनोद एक फील्ड है। ये पुष्पदंत की कल्पना है, हमारे शास्त्रों में वो सब कुछ लिखा और कहा भी है। और बहुत कम लोगों ने आकाश गंगा को देखा होगा। जो हिमालय पहाड़ में रहते होंगे, आकाश कभी बादल रहित हो तब आकाश गंगा दिखाई देती है। कभी कैलाश जाने का अवसर मिले और आकाश एकदम बादल रहित हो तो दिखाई देती है आकाश गंगा, एक श्वेत होती है। ये आकाश गंगा क्या है? तो आकाश में एक जल प्रवाह बह रहा है। इतना वेग से जल प्रवाह बहता है कि जल प्रवाह के वेग से इसमें कुछ फेन होते हैं, फैनोद, वो श्वेत रहते ही वहां से दिखाई देता है। ये पुष्पदंत ने सुंदर कल्पना की है कि ये धरती पर जल कहां से आया, उसकी कल्पना है। गणगणित फैनोद्गम रुचि। आकाश गंगा की शोभा में वृद्धि, छोटे छोटे तारागण आकाश गंगा की शोभा में वृद्धि करते, आकाश गंगा की दिव्यता बढ़ाते। विहद व्यापी 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 तारागण गणित अगणित तारागण उनकी शोभा में वृद्धि करते हैं। वेग से कोई जल प्रवाह बहता आकाश के अंदर, एक कल्पना पुष्पदंत की है। प्रवाहो वाराय पृषत लघु दृष्टि षडसीते। लघु दृष्टि शीर्षिते, ये आकाश गंगा में से एक जल का बिंदु आंख द्वारा देख ना पाए, इतना छोटा सा जल बिंदु आकाश गंगा में से धरती पर गिरा तो 7 समुद्र बन गए। थोड़ी सी पृथ्वी रही, बाकी पूरी पृथ्वी जल से भर गई। जगत दीपाकारम जलधि वलयम तेन कृतमी, जलधि पूरा जल से भर गया, दीप हो गए टापू, चारों तरफ पानी और थोड़ी पृथ्वी रही। और हम सभी जानते हैं 3 भाग का पानी और 1 भाग की पृथ्वी रही। तो कभी कल्पना करनी चाहिए कि जल आया कहां से। तो पुष्पदंत ने कल्पना कर दी, आकाश गंगा में से जल का बिंदु धरती पर गिरा और इतना जल यहां प्रकट हुआ। ये शब्द प्रसाद पुष्पदंत का है। जगत जगद्वीपाकार, जगत द्वीप बन गया, टापू बन गया। जलधि वलयं तेन कृतनी, त्यनेनेवो नेयं द्रुत महिम दिव्यं तव वपुः, द्रुत महिम दिव्यं तव वपुः। हे ईश्वर, अब कितने 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 बड़े पता ही नहीं। तव वपु, आकाश गंगा में से एक जल का बिंदु धरती पर गिरता है तो 7 समुद्र की रचना हो सकती है। तो आकाश गंगा में जितना पानी है
ये सभी पानी जो ईश्वर के मस्तक पर रखें तो एक छोटा सा बिंदु लगेगा। ईश्वर तो सूक्ष्म भी है, ईश्वर तो विराट भी है। कभी आपको कोई ईश्वर को देखा तो कहा ये सब दिखाई देता वही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए ब्रह्मा ने कहा कि नारद मेरे शब्द विराम ले जाते, मुझे पता नहीं है, कोई तो है, मैं संपूर्ण नहीं जान रहा हूं, मैं क्या विष्णु भी नहीं जान रहे हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं नारद, इस निराकार में से एक आदि पुरुष प्रकट हुआ, उसके साथ एक आदि प्रकृति प्रकट हुई। आदि पुरुष को हमने आदि शिव कहा, आदि प्रकृति को हमने आद्य शक्ति कही, जो पूरे जगत के वो सर्जक हैं। इसलिए हमारे सबके माता पिता शिव और शक्ति हैं, जिनको आद्य शक्ति कहते हैं, जिनको आदि शिव कहते हैं। सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, गगन नहीं, अगन नहीं, आकाश नहीं, पाताल नहीं, आकाश नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई सरिता नहीं, कोई सागर नहीं, कुछ भी नहीं। घनघोर अंधकार में स्वयंभू प्रकाशित शिव और शक्ति प्रकट हुई। बस मैं वहां से जानता हूं नारद, उसके आगे क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं नारद। और आपकी आंखों के द्वारा जो कुछ आप देखते हैं सब कुछ शिव और शक्ति का विस्तार है। इसलिए शिव और शक्ति जगत के माता और पिता हैं। ये हमारा मूल है सबका, इसलिए शिव को पिता कहा जाता है, आद्य शक्ति को सबकी माता कही जाती है। जगत पीतरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, जगत मात पीत शंभो भवानी, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर। हमारे सबके माता पिता वो है। नारद, जहां से मैं जानता हूं वहां से मैं आपको कहता हूं, निराकार में से आदि पुरुष प्रकट हुआ, जिनको आदि शिव कहते हैं। तो आदि शिव का रूप एक विचित्र रूप था। नारद ने पूछा कैसा विचित्र रूप था? तब ब्रह्मा जी ने बताया कि नारद, शिशे मंदाग्निधारी भाल चंद्र त्रिलोचन, पंचवक्र प्रसन्नात्मा दश बाहु त्रिशूल धूप। बस ऐसे एक रूप की हमने कल्पना की, जो हमने शंकर बाबा के रूप के हमने कल्पना की है। ये ब्रह्मा ने कहा कि ऐसे रूप के हमने कल्पना की कि आदि शिव कैसे तो कैसे है, उसका रूप क्या है? मस्तक पर जटा है, जटा में गंगा जी है, बाल में चंद्र है, तीसरा नेत्र सूर्य है, कान में कुंडल है, पन्नग भूषणम वासु के कंठभूषणम, मृग चर्म धारण किए हैं, 5 मुख जिनके पास है और प्रसन्न मुख मुद्रा है, त्रिशूल आदि आयुधों को धारण कर रखा है। ऐसे रूप की कल्पना की जो हमने शिव जी के रूप को देखा है। हम शिव शब्द याद करते, शंकर शब्द याद करते, यही रूप हमारे ध्यान में रहता है ना, और कोई रूप नहीं। मृग चर्म वाला, त्रिपुंड वाला, गले में सर्प, ये रूप हमने, कान में कुंडल, त्रिनेत्रम, जटा, जटा में से गंगा, और 5 मुख वाले हमारे शिव हैं। 4 दिशा और अंतरिक्ष जिनको मुख कहा जाता है। और एक वंदना भी है ना, हमने बहुत बार ये वंदना गाई है, लेकिन कम लोकप्रिय हुई है। 5 मुख की जो शिव जी की वंदना है, महादेव के भक्तों को कंठस्थ रहती है। शिव की वंदना करने से जीवन की वेदनाओं में से मनुष्य मुक्त रहता है। इसलिए जीवन को नंदन वन बनाना है तो ईश्वर को वंदन करते रहो। आशा रखता हूं बहुत सारे शिव भक्तों को ये वंदना कंठस्थ है। साथ में गाएंगे, बोलेंगे साथ में। आज तो सोमवार है, विशेष प्रकार से महादेव को याद करना चाहिए। वंदे पंचमुखाम्बुजं त्रिनयनं, वंदे ललाटे क्षणं, वंदे व्योमगतं जटासु
वन्दे चन्द्रार्ध गङ्गाधरम् वन्दे भस्मकृतं त्रिपुण्डजटिलम् वन्दे अष्टमूर्त्यात्मकम् शाबाश। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम्। ये वंदना बहुत कम लोकप्रिय हुई। ऐसी बहुत सारी वंदना शिव जी के बारे में, लेकिन इस वंदना प्रकरण में एक वंदना बहुत लोकप्रिय हुई। आप सभी को वंटा आज सुबह सुबह मनोकामेश्वर महादेव गया था मैं, डॉक्टर शेट्टी साहब ले गए थे, तो वहां भी ये वंदना हमने सुनी। ये लोकप्रिय हो गई, बार 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 कोई बोलने से लोकप्रिय हो जाता है ना। इसलिए साथ में थोड़ा सा मौन खोले, अच्छा रहेगा। आपकी भी ध्वनि थोड़ी सी वायुमंडल में मिश्रित हो जाए। वन्दे देव उमापति सुरगुरु। सुरगुरु आज सुबह सुबह में हम मंदिर में मिले तो थोड़ी छोटी सी हमने सभा करी, सत्संग किया, संगत की, पंगत तो नहीं की। उसमें वार्तालाप हो रहा था सदगुरु के बारे में। मैंने कहा कहीं आपका मन न लगे, शिव हमारे लिए त्रिभुवन गुरु हैं, उन पर संपूर्ण पूर्ण भरोसा रख दीजिए। महादेव पर संपूर्ण भरोसा रख दीजिए, वही हमारे सदगुरु। गुरु ग्रंथ साहिब बात करते हैं, जवाब देते हैं, उसका पारण करते, पाठ करते हैं, और जो उनकी वाणी जीवन में उतारेगा ना, दुनिया में कहीं पीछे नहीं रहेगा। इनमें अमृत भरा है। अमृतसर में जब कथा में गया था मैं गुरुद्वारा में, इतनी निरव शांति, इतनी परम शांति, इतना एहसास हो रहा था। वहां सेवा की प्रधानता हमने देखी, कितनी सुंदर सेवा। बहुत समय पहले, 25 साल पहले, लगभग 20 साल पहले की एक बात है, तो मैं इस बात को कभी भूलता नहीं, बहुत प्रशंसा करता हूँ, वंदन करता हूँ इस बात को मैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लैंड पहुँच गए, एयरपोर्ट से बाहर निकले, किसी ने मार्गदर्शन नहीं किया था सभी विद्यार्थियों को। वहाँ इतनी ठंड है, अब तो वहाँ भी ठंड कम हो गई, पहले बहुत इतनी ठंड पड़ती थी वहाँ तो एयरपोर्ट से बाहर निकले, कुछ गर्म कपड़े नहीं थे, और इतने ठंड में कांप रहे थे विद्यार्थी। और इनमें भी पता लगा कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, सब के पैसा डूब गए थे। कहीं ठंडी से युवक मरने लगे, कहीं लोग अपने पिता को क्या मुंह दिखाएंगे, पिता ने कर्जा करके फीस भरी है और हम यहाँ लंदन पढ़ने के लिए आए। और बहुत सारी परेशानी, तबड़ा तबड़ी हो गई विद्यार्थियों की। तब गुरुद्वारा के सभी पधार गए और सब विद्यार्थी को गुरुद्वारा में ले गए। इस सेवा को मैं प्रणाम करता हूँ, दिल से प्रणाम करता हूँ। भोजन कराया, सेवा की, आश्रय दिया, और जो जो रहे थे उसके माता पिता को संदेश दिया और सबको हौसला दिया, आश्वासन दिया। ये सेवा है, ये सेवा। हम एक बार कहीं प्रवास में निकले थे तो पूरा दिन निकल गया था, कहीं भोजन नहीं मिला था। गुरुद्वारा आया रास्ते में, तो मैंने कहा कि भाई जाओ ना, वहाँ कहीं कुछ न कुछ प्रसाद मिल जाएगा। तो हम गए वहाँ, तो इतनी प्रसन्नता से हमको प्रसाद खिलाया। कैसी प्रसन्नता, जैसे भगवान को खिला रहे हैं, ऐसे अतिथि को खिला रहे। ये हमारा गुरुद्वारा है, हम बहुत आदर करते हैं, बहुत हम सम्मान करते हैं इस बात का। सुरगुरु हमारा शंकर जी सबके सदगुरु हैं, देवताओं के सदगुरु, त्रिभुवन के गुरु, ये हमारा शिव है। इसलिए वंदना सबको कंठस्थ है। आज सोमवार है,
थोड़ा सा गुनगुनाइए, थोड़ा सा बोलिए, आवाज निकालिए। कैलाश यहां से नजदीक है। क्योंकि तरह प्रकार का भाल में नेत्र, इसलिए उसको विरूपाक्ष कहा जाता है। जटा जुटधारी, कैसे जटा? व्योम गतम, व्योम का अर्थ होता है आकाश। पूरे आकाश में फैली हुई शंकर जी की जटा है। व्योम के ईशाय नमः। छोटी छोटी जटा नहीं, मेरे शंकर जी का मुकुट कोई सोने चांदी हीरे मोती का मुकुट नहीं है। महादेव के मस्तक पर मुकुट है, तो जटा का मुकुट बना लिया जिन्होंने। और मुकुट की शोभा की वृद्धि के लिए अर्धचंद्र को धारण कर लिया, जो हमने वंदना की। अंग की शोभा के लिए जिसने भस्म को धारण किया है। त्रिपुंड, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, आकाश पृथ्वी पाताल। महादेव का चरित्र सबसे अलग है। गंगाधरम, जटा में से गंगा बहती है, ये शिव जी का स्वरूप है। जटिल देखने में है, जटिल मतलब अति भयानक है, लेकिन भय दूर करने वाला देव है। अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान शिव है। अष्टमूर्ति, हम सुबह में मन कामेश्वर गए थे तो ये बात हो रही थी। मैंने कहा कि जैसे 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा है ना, वैसे अष्टलिंगों की भी महिमा है। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बहुत प्रचार हुआ, लेकिन अष्टलिंगों के बारे में नहीं प्रचार हुआ। भगवान शिव जी का 8 लिंग है, अष्टमूर्ति स्वरूप शिव है। इसलिए जहां जाओ वहां शिव ही आपको मिलेंगे, और कौन मिलेगा? ये आकाश क्या है? वो शिव तो है जो अष्टमूर्ति में है। इसलिए शिवाष्टक, लिंगाष्टक, बिल्वाष्टक, रुद्राष्टक 8 क्यों भाई? क्योंकि शिव जी के स्वरूप 8 हैं। और जगदम्बा अष्टभुजा, वो भी 8 है ना। 5 मुख, 4 दिशा, अंतरिक्ष, और शिव जी के प्रधान 5 मंत्र भी हैं, है ना। 5 मुखों की महिमा है, सद्योजात से लेकर। जो शिव परंपरा में है उसको पता है महादेव के प्रधान 5 नाम हैं, 5 मुखों के नाम हैं। आज सोमवार ने थोड़ा सा महादेव को प्रणाम करेंगे हम। ये प्रथम मुख है, एक मुख का नाम है ओम सद्योजाताय नमः। ये शिव जी का नाम है। ये प्रधान 5 है। पंचमुखायते, भगवान शिव, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर शिव। कभी किसी ने मुझे प्रश्न किया था, प्रेत और मनुष्य में क्या फर्क है? तो मैंने उसको कहा था, और पुराण में कहा भी है, मनुष्य के पास 5 तत्व हैं, प्रेत के पास 3 तत्व हैं। जिनके पास 5 है वो दिखाई देते हैं, जिनके पास 3 है वो दिखाई नहीं देते। प्रेत को हम देख नहीं सकते क्योंकि उसके पास पृथ्वी तत्व नहीं है, उसके पास जल तत्व नहीं है। इसलिए प्रेत अग्नि के रूप में दिखाई देता है, प्रेत हवा के रूप में दिखाई देता है, प्रेत आकाश के रूप में दिखाई देता है। एक प्रेत योनि है, ये मेरे शास्त्रों में ये प्रेतों का वर्णन है, जिनको हम देख नहीं पाते लेकिन एहसास कर सकते हैं। आजकल विज्ञान भी उसके पीछे पड़ा है कि है क्या, क्यों पकड़ में नहीं आ रहा है? और कहीं दिखाई दे रहा है तो ये हवा के रूप में होगा, अग्नि के रूप में, हवा के रूप में होगा, अग्नि के रूप में होगा, आकाश के रूप में होगा, एहसास होगा, है ना। जो शास्त्रों में जो कुछ है सब कुछ दुनिया में है तो है ही है, लेकिन कल्पना से परे भी बहुत कुछ है। हम जो बोलते वो तो है ही, लेकिन बोल नहीं सकते वो भी सब कुछ है। आंख के द्वारा देख सकते वो तो है ही, लेकिन आंख के द्वारा देख नहीं सकते, मन के द्वारा उसका चिंतन भी नहीं हो सकता। ऐसी भी वस्तु इस दुनिया में ब्रह्मांड में है, एकदम पक्की बात। इसलिए बहुत सारी बातें हमारी बुद्धि से परे रहती है। मनुष्य में पृथ्वी तत्व रहता है, मनुष्य में जल तत्व रहता है, इसलिए मनुष्य दिखाई देता है ना। हमारे में जल तत्व है, हमारे में पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व, आकाश तत्व है, सभी तत्व 5 तत्वों से बना हुआ है मनुष्य है। इसलिए पंचाक्षर मंत्र, पंचमुख, 5 तत्व,
पंचाक्षर स्तोत्र, पंचायत, पंचदेवताओं की पूजा। इसलिए पहला मुख है सद्योजात, और दूसरा ओम वामदेवाय नमः। ये वामदेव शिव जी का नाम है, पूरा मंत्र भी है, स्तोत्र भी है ना उसका। तो ओम अघोराय नमः। भगवान शिव जी का। ओम तत्पुरुषाय नमः। ओम ईशानाय नमः। शिव जी के प्रधान 5 मुख हैं। शिव जी की पूजा करते समय ये 5 नाम बोलने की महिमा है। महादेव की पूजा करते समय 5 स्तोत्र मंत्र बोलने की महिमा है। ऐसे अष्टमूर्ति हैं, कहां नहीं है। खंजर मार रहा वो भी तू है, परमात्मा खा रहा वो भी तू है। और वहां तक पहुंचना हमारे लोगों का काम नहीं। वो तो कोई पहुंचे हुए महात्मा पहुंच सकता है वहां तक। ये पुष्पदंत ने गया तो अमर्क, ये पुष्पदंत त्वमर्कस्त्वं सोम स्त्वमसि पवनस्त्वं भूतवः। ये क्रमशः है, पुष्पदंत जी ने उसका वर्णन किया है। जो अष्टमूर्ति स्वरूप शिव है, उसकी बहुत बड़ी प्रधानता है। क्रमशः उसका नाम भवः, शर्वः, रुद्रः। और कोई कहे कि मैं महादेव का परम भक्त हूं और पुष्पदंत महाराज से परिचित नहीं है, तो कैसे शिव भक्त हो सकता है? पूरा शिव महापुराण भर दिया स्तोत्र में। ये अष्टमूर्ति है। भवः भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमा तथा भीमेशानः द्वितीयद्विरानाष्टकमिदम्। ये अष्टमूर्ति शिव है। कभी आपको कोई पूछे कि शिव कहाँ है, तो उसको कह दीजिए कहाँ नहीं है वो मुझे बता देना। कहाँ है वो प्रश्न नहीं है, कहाँ नहीं है। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पाने। कहाँ नहीं ईश्वर, सभी जग पर ईश्वर। शर्वो भव, ये ब्रह्मा जी ने गाया। ये जो दोनों श्लोक है ब्रह्मा जी का प्रसाद है। अष्टमूर्ति शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है। सर्वो भवस्तथा रुद्रः उग्रो भीमः पशुपतिः ईशानस्तन्महादेवो मूर्तयः शशास्त्रनिषुताः। मूर्तयः शशास्त्रनिषुताः। अंत में ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कह दिया दुनिया का कोई स्थान ऐसा नहीं जहां शिव नहीं है। ऐसी कोई भूमि नहीं, ऐसा कोई गगन अगन नहीं, ऐसा कोई ब्रह्मांड नहीं जहां शिव नहीं है। इसीलिए धत्ते चराचरम। उसको देखने के लिए आपको दृष्टि में तेज अनोखूं, सारी सृष्टि को शिव रूप में देखो। एक बात कहूं, भव पर होना है तो शत्रु में भी ईश्वर का दर्शन होना चाहिए। जिनके साथ आपके दुश्मना बैठे हैं उसके साथ भी वो भी ईश्वर बनकर कुछ कह रहा है ना। धत्ते धत्ते चराचरं विश्वरूपं विश्वरूपम विश्वंभरात्मकं शङ्करस्य महेशस्य शास्त्रं ये शास्त्र का निर्णय है। शास्त्रं सूर्य तू है। रोज कुछ न कुछ करते, लेकिन वो तो मुझे दर्शन देने वाले ही हैं। ओम भास्कराय में दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्।
रोज मुझ पर कृपा करते हैं। ये हमने आज एक सुंदर भजन बनाया है, उन पर ही बना दिया। सूरज तू है, चंदा तू है, हमारे पर कृपा करने वाला तू है। सूरज तू है, चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। सुबह सुबह हमारे वार्तालाप हो रहा था, शठी साहब और मनोज भैया सब कह रहे थे बाबू कितना ही प्रयास करते हैं रोज रोज, लेकिन आप पर सूर्य की किरण पड़ने वाली ही है। बहुत प्रयास किया उसको बंद करने के लिए, लेकिन बंद नहीं होने वाला है। ये गिरी बापू का आशीर्वाद दे रहा है। ये सूर्य की किरण आपने प्रयास किया लेकिन ये बंद नहीं हुई। ये महादेव का स्वरूप है। सूर्य में तू, चंद्र में तू कहां नहीं है ईश्वर? सूरज तू है, चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। बोलिए साथ में, सूरज सूरज तू है, चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। एक बात कहूं, एक कीर्तन हमने यहां बनाया और पहली बार गा रहे हैं, ये पटियाला की याद के लिए हमारे लिए। ये पंजाब जहां जाते वहां एक दो कीर्तन बना लेते हम, कुछ न कुछ बात को पकड़कर। और हमारे पूरी संगीतकार, हमारी मित्र मंडली, उसने कहा कि बापू रोज सूर्य नारायण आपको आशीर्वाद देते हैं, चलो उस पर कुछ गाएंगे। जहां न पोगे रवि वहां पोगे कवि, और जहां न पोगे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभव। अरे मेरे युवान भाई बहनों को मेरी दिल से एक प्रार्थना, कहीं भी कोई क्षेत्र में पराजय हुआ तो घबराना मत, इनमें से बहुत कुछ अनुभव भी मिला होगा ना आपको। कोई बात निष्फल नहीं होती, इसमें से कुछ न कुछ फल मिलता है। कभी हताश निराश नहीं होने, कहीं निष्फलता मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। अनुभव अनुभव। वशिष्ठ महाराज ने लोक हित के लिए सुंदर स्तोत्र का गायन, गुरु वशिष्ठ महादेव के परम भक्त थे। राजा दशरथ को निरंतर मार्गदर्शन करते रहे। कभी विचलित हो जाते थे राम के पिता श्री दशरथ जी, तो गुरु वशिष्ठ महाराज कहते थे आप विशेष प्रकार से महादेव का अभिषेक करें, पूजा करें आप। राम जी ने वही किया, कृष्ण ने वही किया। ऋषि मुनियों कभी कभी अंदर से ऐसे विचलित और विस्मय हो जाते, तब वही आश्रय लेते थे, अभिषेक करते थे भगवान का। मन को शांत करने के लिए अभिषेक बहुत बड़ा एक उपाय भी है। पंचानन है महादेव। आपके गले में जो सर्प है ना, वो भी पंचमुखा सर्प है। सर्प, पन्नग का अर्थ है सर्प। नाग, नाग के बहुत सारे नाम है, सर्प के तो। पंचाननाय फणिराज विभूषणाय। फणिराज सर्पों का राजा, फणिराज सर्पों का राजा। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्य शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। है ना? नागों का इंद्र, नागों में राजा नागेंद्र, देवेंद्र। गुरु वशिष्ठ का प्रसाद। आज सोमवार, इसीलिए ज्यादातर मैं भगवान की वंदना कर रहा हूं। फणिराज विभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रयं मंडिताय। सूर्ण जैसी काया शंकर जी की, सूर्ण जैसे। त्रिभुवन के रचयिता मेरा महादेव है, आनंद वन में रहता है। कहते हैं कि काशी में शिव रहते, तो काशी का अर्थ क्या है? आनंद। शिव कहाँ रहता है? आनंद वन में रहता है। जिनका चित्त मन निरंतर आनंदित रहता है, वहां मेरा शिव रहता है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिव, वहां रहते हैं शिव। दुख सुख का कोई लेन देन नहीं, सुख मिले तो
स्वीकार्य, दुख मिले तो स्वीकार्य। आठे पोर जैने आनंद रे, ये शिव के बाद आनंद वन में रहता है, आनंद भूमि में रहता है। आनंद भूमि वरदाय तमोमया। ये महादेव आनंद वन में रहता है। परमात्मा के सर्वोपरि भक्ति है, चित्त आनंद में रहे, मन आनंद में रहे, दुख में भी नाचे, सुख में भी नाचे, नृत्य करता रहे मीरा की तरह। अमृत मिले तो सही नृत्य, जहर मिले तो भी नृत्य। महादेव जो आपकी वंदना करते हैं, महादेव जो आपका भजन करते हैं, उनकी निर्धनता, उनकी दरिद्रता, उसके रोग को आप हरते हैं महादेव। इसलिए शिव भक्तों को किसी से डरना नहीं है। जिनका रक्षक महादेव है, अरे जिनका रक्षक महाकाल है, काल भी उनका क्या बाल बाका कर सकता है। भरोसा रखिए शिव पर, विश्वास रखिए महादेव पर, आपके साथ है ईश्वर, निरंतर आपकी आप पर छत्रछाया कर रहा है ईश्वर महादेव। समुद्र के तट ये गांव है, तो हमारा निवास स्थान भी हिंदू पंजाबी के वहां था। बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो वहां कोई हिंदू पंजाबी बहन कथा सुनकर घर जाती थी और शिव पुराण खोलती थी, और मैं जो बोल रहा वो सब ढूंढती थी अंदर से, और कहाँ से बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है। 5 दिन तो चले गए हमारे, लेकिन वो 6ठे दिन कथा में खड़ी हुई और कहा कि आप जो बोलते हैं कुछ भी शिव पुराण में नहीं है, गलत। सही बात, मैं शिव महापुराण में से बोल रहा हूँ। वो थोड़ी शिव पुराण में इधर उधर करके थोड़ी तंग हो गए, पता नहीं, तो हम तो मुस्कुराते हुए उसको जवाब देते हैं। और वही दुनिया को जीतने के लिए वही सबसे बड़ी ताकत है। आपको भी आगे बढ़ना है तो आपके मुख पर मुस्कुराहट है तो दुनिया आपके साथ है। आपके मुख पर मुस्कुराहट है तो दुनिया आपके साथ है, वरना आंसुओं की जगह तो आंख में भी नहीं है। वो तो आंख भी धक्का मार के निकाल दे, भाग यहाँ से। आंसुओं की जगह तो आंख में भी नहीं है। इसलिए जीवन में कुछ भी हो, दूसरों के सामने कभी रोना नहीं है। संकल्प करो, कभी रिश्तेदारों के पास, पड़ोसी के पास, कभी किसी के पास आंसू गिराना नहीं है। कभी आंसू रोक ना सको तो शिव जी को गंगा जल से अभिषेक करते हो, जल से अभिषेक करते हो, कभी आंख के जल से अभिषेक कर दीजिए, स्वीकार लेंगे महादेव। बाकी आपके आंसू कौन पोंछने वाले हैं? दुनिया में कोई नहीं है। आपके आंसू को देखकर उसको अंदर से मजा आएगा, वाह हो रहा है दुखी, अपने कर्मों का फल भोग रहा है, ऐसा बोलते हैं लोग। और एक दूसरी बात बीच में कह दूं मैं, किसी के घर में कोई बेटा और बेटी दिव्यांग है तो कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि उसका कर्म भोग रहा है, कभी नहीं। किसी को मिला है दिव्यांग बेटा, दिव्यांग बेटी मिली है, तो कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि उसके कर्म है, नहीं। ऐसा बोलना चाहिए कि भगवान ने उस पर भरोसा रखा है, उसकी सेवा करेंगे, इसलिए उसको ऐसा बच्चा दिया है। ईश्वर का भरोसा उसने जीत लिया, ईश्वर का विश्वास उसने जीत लिया, इसीलिए ईश्वर ने उसको सेवा सौंप दी। और हम तो कहीं जाते थे ऐसा देखते कहते हैं, देवालय शिवालय जाओ नहीं जाओ, यज्ञ पूजा करो न करो, लेकिन आपके घर में जो भगवान ने दिव्यांग बच्चा दिया है ना, उसकी सेवा करो, सभी तीर्थों की यात्रा मिल जाएगी। ये दृष्टि होनी चाहिए हमारी, है? बाद में बहन को मैंने समझाया कि मैंने कहा बहुत सारी लकड़ी पड़ी, इसमें से टेबल कुर्सी सोफा बना देते, उसको क्या कहते हैं? उसको लकड़ीकार कहते हैं। सूर्ण बहुत सारा पड़ा, इसमें से सूर्ण का कुछ आकार बना, को क्या कहते हैं? सूर्णकार कहते हैं। लोहे की बहुत सारी वस्तु पड़ी, इसमें से कुछ आकार बनाते हैं, लोहार कहते हैं। और माटी मिट्टी है बहुत कुछ, उसमें से कुंभ बना देते हैं, घड़ा बना देते हैं, मिट्टी के बर्तन बना देते, उसको क्या कहते हैं? कुंभकार कहते हैं। बहुत सा रंग पेंसिल पीछे बहुत कुछ पड़ा, इसमें सुंदर चित्र बजाते हैं, इसमें क्या कहते हैं? चित्रकार कहते हैं। बहुत सारे वाद्य इसमें मधुर मधुर संगीत निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं? संगीतकार कहते हैं। तो मैंने कहा मैं कौन हूँ? तो आप कथाकार है, तो कथा को योग्य आकार देना, इसीलिए मैं कथाकार हूँ भाई, उसका आकार दे रहा हूँ। गुरु वशिष्ठ महाराज का प्रसाद है, भस्मांग शिव जी को कहा है ना, भस्मांग राग कृत रूप मनोहराय। क्या
जरा पंक्ति पर ध्यान दीजिए, गुरु वशिष्ठ महाराज ने शब्दों पर कमाल कर दिया आज। अंग पर भस्म लगाई है, हर रूप कैसा है? मनोहर है। मन को हरण करने वाला तेरा रूप है महादेव। नहीं तूने स्वर्ण को धारण किया, नहीं तूने स्वर्ण का मुकुट धारण किया, नहीं तूने श्वेतांबर पीतांबर महादेव आपने नहीं पहना। अंग पर भस्म लगाकर तू विराजमान है, लेकिन मन का हरण करने वाला तू है भगवान। ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं है? कोई बाबा जंग पर भभूत लगाकर बैठा तो मन को हरण करने वाला नहीं है, प्रणाम करने वाला है। प्रणम्य भाव प्रकट होगा तो कोई महात्मा जी भस्म लगाकर बैठे हैं, वंदन करेंगे, चलो प्रणाम कर लेंगे। लेकिन मन हरण करने वाला नहीं। लेकिन शिव जी के लिए विपरीत बात कर दी। भस्म लगाकर बैठे पूरे अंग पर, आपका रूप हमें मन को हरण करने वाला। ठीक है, कृष्ण श्रृंगार करे, बंसुरी बजाए तो मन को हरण कर लेता है। गोपियों का मन क्या, गोपियों का सिर हरण भी कर लिया था, वो हमारा कृष्ण है। लेकिन वो तो भस्म लगाकर बैठा, डमरू बजाने वाला अघोरी है, अघोर रूप धारण करके बैठा है, तो भी तू मन हरण करने वाला महादेव। बहुत सुंदर बात है। धीरे धीरे ध्यान दीजिए। भस्मांग कृत रूप मनोहराय और सौम्य वदात वनमाश्रित माश्रिताय। कितनी बड़ी बात है? तो किसका आश्रय स्थान है महादेव? वन में जिनका आश्रय है। वन में कौन रहते हैं? ऋषि रहते हैं, महात्मा रहते हैं, तपस्वी रहते हैं, उनके आश्रय स्थान महादेव आप हैं। कितना सुंदर शब्द है, वनमाश्रित माश्रिता। जो वन में रहने वाले ऋषि मुनि हैं, आपका नाम जपते रहते हैं, उनका आश्रय स्थान महादेव आप हैं। क्या गुरु वशिष्ठ महाराज ने शब्दों की रचना की है। सौम्य वदात, सौम्य वदात वनमाश्रित माश्रिताय। और पंक्ति सुनिए, गजब की पंक्ति है। गौरी कटाक्ष नयनार्ध निरीक्षणाय। ये बात कोई छोटी है? तो भी तू सुंदर लगता है, महादेव। अंग पर भस्म लगाकर बैठा है, जोगी बन के बैठा है, तो भी तू मन हरण करने वाला है। और गौरी के सामने कटाक्ष दृष्टि करने वाला, अर्धनयन है। ऐसी कटाक्ष दृष्टि करके तू पार्वती को निरीक्षण कर। महादेव, आप पार्वती का निरीक्षण कर रहे हैं, गौरी का निरीक्षण कर रहे हैं, तो भी तू सुंदर लगता है। कभी पुरुष ऐसी अवस्था में सुंदर नहीं लगता। ये बहुत गंदी बात पुरुषों के लिए है। कोई पुरुष थोड़ी आंख बंद करके त्रासी नजर से कोई स्त्री को देखता है तो अच्छा लगता है? नहीं लगता। लेकिन शिव जी के लिए कहा तू तो भी मनोहर लगता है। क्या महादेव है, क्या लीला। और शिव जी की लीला को वर्णन करें तो कृष्ण की लीला तो ऐसा लगता है कि कृष्ण वहां से सीख कर आए। ऐसी महादेव की लीला है। लेकिन जगत पीतरो वंदे पार्वती परमेश्वर, जगत के माता पिता हैं, इसलिए बहुत सारी बंधन ऐसे नहीं कर सकते लीला वर्णन। जब शिव पार्वती के विवाह हुए ना, तो जिस वन में शिव पार्वती विचरण कर रहे थे, इस वन में कोई पुरुष पैर रखता था ना, तो सभी नारी का रूप ले लेता था। जैसे कृष्ण की रासलीला में कोई पुरुष प्रवेश करता था तो पुरुष नहीं रहता था, वो गोपी बन जाता था। ये शिव की लीला है। लेकिन वहां बंधन लगा दिया कि नहीं कहना चाहिए, नहीं वर्णन करना चाहिए। गौरी कटाक्ष, गौरी के सामने भगवान महादेव त्रासी नजर से, तीसरी नजर, ऐसे नजर से, अर्धपीड़ित से गौरी का निरीक्षण करते हैं महादेव। तभी तो सुंदर लगता है। हर रूप में तो सुंदर है परमात्मा। शिव की सुंदरता की कोई सीमा नहीं। ये शिव है। ये तो लोगों ने महादेव को ऐसे रूप में प्रदर्शित कर दिया, लेकिन शिव कुछ अलग है। उसकी लीला कुछ अलग है, उसके चरित्र कुछ अलग है। शिव है। महादेव, हम प्रणाम करते हैं आपके रूप को, आपके स्वरूप को, आपकी लीला को।
लेकिन जो महादेव आपको याद करते हैं ना, उसकी निर्धनता, उसकी दरिद्रता, उसके दुख महादेव आप हरते हैं। और मैं दिल से कहता हूं, कभी समर्पित हो जाओ महादेव को, हर पल महादेव आपकी लाज रखेंगे, हर पल। मौत के अणी पर पहुंच गए, लेकिन वहां शिव त्रिशूल लेकर खड़ा रहता है, क्योंकि मृत्यु का देव है कोई दूसरा देव आपके पास कहीं मिलेगा? मृत्यु का कोई देव है? मृत्यु का देव कौन है? महादेव है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम। जन्म मृत्यु जरा 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 जरा, वृद्धावस्था बुढ़ापा जर्जर शरीर। दिल ठोक कर कहता हूं, जो दिल से महादेव को अर्पण हो जाता है ना, उसको वृद्धावस्था भी नहीं आती, रोज युवान रहता है वो। जन्म मृत्यु जरा, उसका शरीर कभी जर्जरित नहीं होता। लेकिन जो समर्पित हो जाते हैं, संपूर्ण आपकी चेतना शिव के साथ जोड़ दीजिए। असंभव नहीं है, संभव है, लेकिन थोड़ा कठिन तो है। हमारी चेतना तो कहां बिखरी बिखरी टूटी फूटी हुई है। थोड़ी संतान में, थोड़ी पत्नी में, पुत्र में, संपत्ति में, मान में, सम्मान में, पद पदवी में। कहीं कोई गए तो थोड़ा सम्मान नहीं मिला तो अभी खंडित हो जाते हम। हो, सम्मान नहीं मिला, सुंदर आसन नहीं मिला, हाँ हमारा कुछ ना। ये सब हमारे जीवन को डैमेज करता है। संसार में होते हुए भी मस्त फकीरी से रहो, अलगारी रहो। क्या फर्क पड़ेगा आपको? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये शिव की दुनिया कुछ अलग कहती है। सबको दे दिया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये शिव है। निर्धनता दरिद्रता को दूर करने वाला शिव है। ये महादेव है। उसका चरित्र, उसका रूप, उसका रंग, उसका आकार, सब कुछ अलग है। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, हर पल महादेव को याद करें। जिह्वाग्रे वर्तते तत्सम सफलम जीवितम। जिनकी जिह्वा पर शिव रहता है, उनकी दुनिया कल्याणकारी बन जाती है। शिव शब्द का अर्थ कल्याण है। कल्याण कल्याण कल्याण। अरे जिनके जिह्वा पर शिव का नाम रहता है, उनकी दुनिया तो कल्याणकारी बनेगी। लेकिन मैं दिल से कहता हूं, जो शिव का निरंतर भजन करता है, उसकी आभा में कोई आएगा ना, उसका भी कल्याण होने लगता है। ये शिव है, ये महादेव है। भजसाम्ब सदाशिव, भजसाम्ब सदाशिव, भजसाम्ब सदाशिव। विश्व के सभी देवता शिव जी का भजन करते, शिव का चरण लेते हैं। ब्रह्मा ने नारद को कहा, नारद मैं किन शब्दों में आपको कैसे समझाऊं? ब्रह्मा ने बहुत विस्तार किया। और देखो तो सही, ब्रह्मा जी कथा कहते हैं और उसके सामने नारद जी एक सुनने वाले और कोई श्रोता नहीं। बोलो, प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी कथा गाते, उसके सामने अगणित संख्या में ऋषि मुनि कथा सुन रहे हैं, अगणित संख्या में। और ये अनुभव हमने कर लिया। एक भी श्रोता मेरे सामने नहीं थे। जब कोरोना काल चल रहा था, आपको पता था, सारी दुनिया बंद हो गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था, डिस्टर्ब। लेकिन पता है, फैक्ट्री बंद हो गई, दुकान बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन कथा बंद नहीं की थी हमने। एक हॉल में बंद रहेगा। कोई बाहर नहीं जाएगा हॉल की बात, हॉल से अंदर कोई नहीं आएगा। बस ऐसे हम कथा गाते रहे। और आस्था टीवी के माध्यम से पूरे भारत देश के अंदर और 170 देश के अंदर हम लोगों को कथा पहुंचाते रहे। तब घर में सब फ्री थे और कथा सुनते थे और कहते थे, अब तो कथा ही हमारा डर, हमारी औषधि हो गई, हमारा डर दूर करने वाली। इसलिए सारी दुनिया बंद हो गई थी, कथा नहीं बंद हुई थी। क्यों बंद नहीं हुई थी? ये शिव परंपरा है। आपको कभी कोई पूछे कि ये कथा परंपरा किसने प्रारंभ किया, तो कह दीजिए, लगे कहन हरि कथा रसाला, अत्र वक्ता महादेवो। शिव उसके वक्ता हैं, ये शिव की धारा है। महादेव ने जब शिव महापुराण ग्रंथ का गायन किया ने, तब 100 करोड़ श्लोक था, 100 करोड़ श्लोक थे, 12 संहिता थी। और 100 करोड़ श्लोक में से ऋषि मुनियों ने उसका विस्तार करके 1 करोड़ श्लोक रखा। 100 करोड़ में से 1 करोड़ रहा, 12 संहिता रही। इनमें से समय बीतने के बाद 1 करोड़ श्लोक में से 1 लाख श्लोक रहे।
बार संहिता रही। और कलयुग में भगवान व्यास जी ने देख लिया कि मनुष्य की आयु अल्प होती रही है, अल्प आयु, इसलिए पुराणों का भी अल्पीकरण करना पड़ेगा। तो 1,00,000 श्लोक में से 24,000 श्लोक, 7 संहिता शिव महापुराण, ये भगवान व्यास जी की रचना है। जो कि अभी आयु अल्प हो रही है ना, पहले 1000 साल तक मनुष्य धरती पर रहता था, अब धीरे 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 आयु कम होती गई। 1,00,000 साल तक, इसमें 10,000 साल, इसमें 1000 साल, इसमें 100 साल, अब देखो 50, आयु कम होती गई, आयु अल्प होती गई। इसलिए थोड़े समय में बहुत कुछ करना है जीवन में, याद रखिए। मेरे पास कितना समय, 80 साल है, 100 साल है, एक ये कोई जीवन है 100 साल? इनमें हम क्या क्या नहीं करते, जरा अंदर से देखिए हमने जीवन में क्या क्या नहीं किया है। इसीलिए दुनिया को सब कुछ देना चाहिए, जीवन का समय नहीं देना चाहिए। आपको दुनिया में से सब कुछ मिलेगा लेकिन समय नहीं मिलेगा। कोई भी क्षेत्र में टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्व की बात है ना। 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे ऋषि मुनियों के पास भी हैं, 24 घंटे विद्वानों के पास भी हैं, 24 घंटे उद्योगपति के पास भी हैं। कोई मैदान मारता है, कोई मैदान में ही पड़ा रहता है ना। कोई जीवन में मैदान मार लेता है, कोई व्यक्ति मैदान में पड़ा रहता है। क्यों? उसने समय का मूल्य नहीं किया है। मनुष्य जन्म मिला है, क्या राग है? सिंध भैरवी, है ना, बहुत सुंदर दर्दिला है ना, सिंध भैरवी। मानुष जन्म मिला है वो कितना अनमोल है। इतना समझे, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूर नहीं है, ये मिला है। कभी कुत्ते की आवाज सुनकर नहीं लगता कि भगवान कृपा की हमने कुत्ता नहीं बनाया। कहीं लोग कुत्ते नहीं होते लेकिन स्वभाव होता है उसके जैसा। पक्षी को देखकर कभी, अरे जंगल के शेर को देखकर कभी ऐसा होना चाहिए, भगवान मनुष्य अवतार दिया आपने मुझे, बहुत आभार व्यक्त करते भगवान। और दूसरी बात मैं बीच में कहूं, रात में कभी कुत्ते रोते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, तो अपशुकन कुछ हो रहा है, कुछ अनहोनी होने वाली है, कुत्ते रो रहे हैं, कुछ होने वाला है। लेकिन ये क्यों नहीं सोचा आपने, कुत्ता भूखा है इसलिए रो रहा है, उसको रोटी खिलाओ, ऐसी सोच क्यों नहीं आई कि मोहल्ले में कुत्ता रो रहा है, भूखा होगा इसीलिए रो रहा? नहीं नहीं, वो तो कुछ अमंगल होने वाला है। अभी हमारी कथा थी गुजरात में, तरफ गांव में वाड़ीनाथ महादेव की प्राण प्रतिष्ठा निमित्त तो हमारा निवास स्थान था। तो पहली रात तो पता नहीं था कि क्या यहाँ, तो पूरी रात बहुत सारे कुत्ते, बहुत सारे अंदर पूरी रात सोने नहीं दिया। तो मुझे पता लग गया कि उसको कोई खाने को नहीं ले रहा होगा। तो मैंने कह दिया मेरे साथ जो रहते प्रीतेश मेहता, सबको, भरत भाई रसोई बनाते, उसको कह दिया मुझको उसको भर पेट खिलाओ। और दूसरे दिन इतना खिलाया, पूरी रात आवाज ना की, आराम से सो गए, हम भी सो गए। हमारी सोच कुछ अलग होनी चाहिए। हम मनुष्य हैं, पशु की पनिया बने नर का कछु न होय, नर जो उत्तम करने करे तो नर से नारायण हो जाए। अरे नारायण की क्या बात करो, नारायण नो बाप बनी जाए, है ना। राम के पिताजी को याद करो, कृष्ण के पिताजी को याद करो, कुछ करो तो राम की माँ भी बन सकती हो, कृष्ण की माँ भी बन सकती हो। मनुष्य क्या नहीं कर सकता, है ना। भगवान शिव जी का रूप और स्वरूप अलौकिक है, अभी तक कोई समझे भी नहीं, समझाया भी नहीं है। उसका स्वीकार, उनका रूप, उनका स्वरूप सबसे अलग है। ये पुष्पदंत का प्रसाद, महोक्ष खटवांगम परशुरजनम भस्म पणेन, क्या स्वीकार है, क्या शिवालय है। कोई देवताओं ने जिस वस्तु का स्वीकार नहीं किया वो शिव ने स्वीकार दिया ना। ये शिव है, सबसे अलग, अलगारी, अलग है, सबसे जुदा, निराला। ये पुष्पदंत की रचना है, बहुत सुंदर। उसने जो रचना की, पुष्पदंत ने 2 स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की। एक तो पुष्पदंतेश्वर महादेव काशी में है, काशी वाराणसी में है, वहां पुष्पदंत ने तपस्या की थी। और दूसरे एक प्रत्यक्ष काशी
तापी के तट पर है, सूर्यपुत्री का नदी का नाम है सूर्यपुत्री है तापी मैया। उसके तट पर एक प्रत्यक्ष काशी है, वहाँ 100 से ज़्यादा शिवलिंग है, वहाँ बहुत सारे शिवलिंग हैं, वहाँ भी पुष्पदंतेश्वर महादेव हैं। और उस पुराण में कहा है कोई भी नगर में 100 से ज़्यादा कहीं शिवलिंग हैं तो उसको काशी की उपाधि दी जाती है, उसको काशी नगरी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे नगर ऐसे 100 से ज़्यादा भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। तो पुष्पदंत का प्रसाद है मोक्ष खटवा खटवाम 4 रुपये वाली खटिया बैठने के लिए लो, है नहीं सोफा सेट, नहीं कभी अपसेट, ए शिव जहां जाए वहां सेट, देवताओं के बीच में, असुरों के बीच में, ऋषियों आनंद ही आनंद इसी में। मोक्ष बुढ़ा बेल, थका हुआ बेल। मोक्ष का अर्थ कोई आखला नहीं है, मोक्ष का अर्थ है बुढ़ा थका हुआ बेल। खेत में काम करते 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 पूरा बुढ़ा हो गया, उसको कहते हैं मोक्ष। उसका स्वीकार शिव जी ने किया। हमने तो समझ लिया आखले का स्वीकार, नहीं नहीं गलत झूठी बात। हम शिवालय में जाते हैं तो नंदी महाराज वहां विराजते हैं ना, नंदी महाराज को प्रणाम करते हैं। नंदी कौन है? मोक्ष बुढ़ा बेल है, थका हुआ बेल है। ये तो अब ट्रैक्टर की शोध हुई, पहले कहाँ ट्रैक्टर थे? खेत में कौन काम करता था? बेल, गाय का बच्चा। गाय सिर्फ हिंदू की मां नहीं है, पूरे विश्व में गाय की पूजा है। भगवान शिव जी का लोक है, इसमें शिव पुराण ग्रंथ में वर्णन है। उसके सामने गौ लोक है, वहां भगवान शिव की बहुत सारी गाय माता वहां रहती हैं। और महादेव को दूध गाय का चढ़ाया जाता है। और आज को कोई ध्यान भी नहीं रखता। गाय के दूध की क्या बात करो, भैंस के दूध की बातें छोड़ो, पॉलीथीन थैली का दूध जिनको जहर कहा जाता है, हम खा रहे हैं पॉलीथीन थैली का। खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा मनुष्य आरोग्य के लिए तड़पेगा, तंदुरुस्त रहने के लिए तड़पेगा। जब तंदुरुस्ती की सभान होगी ना, तब आंगन में कारनी होगी, काव होगी, तब आरोग्य मिलेगा। ये दिन दूर नहीं है। आज धीरे 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 सज्जन लोग गाय के प्रति आदर, गौशाला के प्रति आदर, बहुत सारा काम हो रहा है। गाय का दूध महादेव को चढ़ा सकते हैं। उनमें भी बहुत सारे नियम हैं, ऐसे आपकी तरह ही धड़ाधड़ी पॉलीथीन थैली लेकर जाते हैं बाजार में से। मेरे जैसे किसी ने कह दिया कि शिव जी को दूध चढ़ाओ आपका काम हो जाएगा, तो बाजार में से पॉलीथीन थैली दूध की ले जाते हैं शिव जी को चढ़ाने के लिए। लेकिन पॉलीथीन थैली तोड़ने का कोई साधन नहीं होता, दौड़ ये साधन ये तो बड़ा इतना भक्त है, मोढ़े से तोड़कर मुख से शिव जी को चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं होता। दुधाभिषेक की पूरी परंपरा है, लेकिन उत्तर भारत डिस्टर्ब हुआ प्रांत है, इसलिए बहुत कुछ यहाँ गलत है, डिस्टर्ब हो गया प्रांत 700 साल 1000 साल तक, इसलिए बहुत कुछ भूल गए हम। सुबह में सूर्य उदय हो इससे पहले गाय माता धोनी होनी चाहिए, और सांझ में सूर्य अस्त हो इससे पहले गाय माता धोई होनी चाहिए। ये दूध, और जहां तक उसका बछड़ा दूध पी रहा वहां तक ये गाय माता का दूध महादेव को नहीं चढ़ा सकते हैं। 2 गायों का दूध मिलाकर महादेव को नहीं चढ़ा सकते। कोई गाय व्याई, उसका बच्चा आते ही मर गया, ये गाय का दूध महादेव को नहीं चढ़ सकता। ये सब कुछ ध्यान में रखते रखते जो शिव जी को दूध चढ़ाया जाता है, ये संपूर्ण दूध पात्र में जिलना पड़ता है, लेना पड़ता है। शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराने के बाद कुछ अबील गुलाल कुमकुम आदि कुछ सुगंधित द्रव्य कुछ भी नहीं, सिर्फ जल से भगवान शिव जी को इतना इतना सुंदर स्नान करा दीजिए, बाद में दूध चढ़ाए। ये दूध सभी पात्र में इकट्ठा करना पड़ता है। जो खड़ी पीठ होती है डमरू जैसी, नीचे फीट वाले नहीं, उसमें भी व्यवस्था हो सकती है। तो दूध चढ़ावे शिव जी की लिंग पर, पीठ से नीचे गिरता है, जहां गिरता है वहां पात्र रखना पड़ता है। ये शिव जी को चढ़ाया हुआ दूध सब ले लेना पात्र है। और ये दूध शालिग्राम शिला संगत सर्व्याति पवित्रता, शालिग्राम भगवान के दूध को स्पर्श करा दीजिए, इस दूध में से सबको प्रसाद दिया जाता है। और हम दूध चढ़ाते कहाँ जाते हैं? ये गलत है।
ये दक्षिण भारत की मूल परंपरा है। और बहुत समय पहले पहली बार मैंने अमेरिका की धरती पर पैर रखा था और मैं अटलांटा पहले गया था। तो वहाँ श्री शक्ति मंदिर, शक्ति बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। तो वहाँ महादेव को दूध चढ़ाते थे। मैंने कहा कितना दूध चढ़ता है? रोज का 400-500 लीटर दूध। ओह 500 लीटर दूध रोज का? हाँ, लोग आते रहते हैं कैन लेकर, प्लास्टिक के कैन मिलते हैं, वहाँ थैली नहीं होती। तो मैंने समिति की मीटिंग बुलाई मंदिर की, मैंने कहा कि ऐसा कुछ ऐसे हो सकता है, तो कि हो सकता है, मतलब हो सकता है, क्यों नहीं। बाद में शिव जी को शुद्ध स्नान, तब अबिल गुलाल कुमकुम कुछ नहीं, ऐसी एक व्यवस्था की गई कि महादेव को जो दूध चढ़ाते हैं और 12 बजे तक दूध चढ़ेगा, 12 बजे के बाद श्रृंगार हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो जो दूध चढ़ता है, दूध महादेव को चढ़ाने वाला दूध पीठ से नीचे गिरता है, वहाँ की आंतरिक पाइपलाइन कर दी और सीधा ये दूध रसोई घर में पहुँचता है। इनमें से खीर बनती है, इसमें से पेड़े बनती है, इसमें से बर्फी बनती थी, और सब कुछ जो भक्त आ रहे थे सबको प्रसाद में देते थे। ये हमने शुरू कराया था, अभी भी है। और आज से 30 साल पहले एक मध्य गुजरात के गांव में गया था मैं, तब एक काशी विश्वनाथ महादेव का सुंदर गांव का शिवालय था। तो महाशिवरात्रि थी, तो उस लोगों ने कहा आज दूधाभिषेक करेंगे, 10 मण दूध का अभिषेक करेंगे, आपके हाथ से होगा। तो मैं शिवालय में पैर रखा, अभी वो बात मैंने बहुत बार कही है। तो मैंने 10 मण दूध को देखा, कहो मैं तो इतने दूध महादेव को चढ़ाएंगे? तो आज चढ़ाएंगे, लेकिन ये दूध कहाँ जाएगा? तो ये तो दूध कहाँ जाता है आपको पता है, आपको भी पता है कहाँ जा रहा है दूध। तो मैंने विनंती की कि मेरी बात मानो, तो मैं मेरा मंतव्य कहूँ। तो उस लोगों ने मेरी अनुमति दी कि कह सकते, क्यों नहीं। मैंने उसको कहा जब महाशिवरात्रि है, तो कहा सबको उपवास है, तो कहा तो इसमें से एक काम करेंगे, भगवान को एक छोटा सा एक छोटी सी लोटी में लेकर महादेव को दूध चढ़ा देंगे और सभी दूध भगवान को प्रसाद में अर्पण करेंगे। आरती पूर्ण होने के बाद सभी भक्तों को भांग नहीं पिलाएंगे, आज दूध पिलाएंगे। और महादेव के नाम पर लोग भांग पी रहे हैं, कितनी मूर्खता है? शिव जी को किस रूप में लोगों ने स्वीकार लिया है? मैं तो महादेव का भक्त हूं, बम बम भोले, गांजा पीते, धंतूरा पीते हैं। नहीं, गलत बात है, झूठी बात है। वास्तव में शास्त्रों में गहरे से देखे तो शिव जी को चूरमे का लाडू अर्पण करते हैं, तो उसको खसखस का भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी मादक द्रव्य है। तो कभी विदेश की यात्रा करो ना, तो कभी खसखस के बीज साथ में नहीं रखना, क्योंकि इमिग्रेशन में बहुत बड़ा एक गुनाह बनता है, एक बहुत भयंकर वस्तु है। तो ये हमारा शिव है। और बहुत सारे मादक द्रव्य का सेवन करते और कहते मैं महादेव का भक्त हूं, ऐसा नहीं है। तो शिवालय में मोक्ष बुढ़ा बेल है, थका हुआ बेल है, जो गाय माता का संतान है। जो गाय की सेवा कर रहा है उसको नंदी महाराज को प्रणाम करने का अधिकार है। शिवालय में जाकर नंदी महाराज को प्रणाम करता है और कभी गाय माता की सेवा नहीं करता, उसको क्यों नंदी महाराज को प्रणाम करने का अधिकार है? यह बुढ़ा बेल, थका हुआ बेल खेत में से काम करते करते निकल गया, मनुष्य का अन्न भंडार भर दिया है। कोई राव नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई शिकायत नहीं, अपेक्षा नहीं, कोई आशा नहीं, बस खेत में काम करता रहा, काम करता रहा, काम करता रहा। कोई श्रेष्ठ किसान है तो उसकी सेवा करता है, लेकिन कोई ऐसा निर्दयी किसान है तो उसको बेरहम उसके पास काम लेता है। बुढ़ा हो गया, थक गया हो। बहुत सारे किसानों को हमने देखा है बुढ़े बेल की सेवा करते हैं और बोलते रहते हैं कि इस बेल ने पूरा जीवन मेरे खेत में काम किया। बुढ़े बेल की सेवा करते हैं। एक करवट पर सोया रहता है तो 2-3 व्यक्ति को बुला कर कहते हैं चलो उसकी करवट बदलनी है थोड़ी सी। ऐसे ही सोता रहेगा तो उसके अंदर उसको पीड़ा होगी, इसीलिए, और पी नहीं सकता तो मुख पकड़कर कुछ लिक्विड पिलाते रहते हैं। और किसान उठकर सीधा वृद्ध बेल के पास पहुंचता और उसकी पीठ पर हाथ घुमाता है, कहता है कि मुझे पता है तू वृद्ध हो गया, लेकिन तूने पूरा जीवन हमारे खेत में काम किया है। बुढ़े बेल की सेवा करते हैं। देखो ये हमारा देश था। आजकल बुढ़े बेल की क्या बात करो, बुढ़े बाप की कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं। क्या मानसिकता लोगों की बदल गई है। बेल वृद्ध हो गया तो कसाई को दे देते हैं। कितने निर्दयी लोग हमारे हैं।
और आपकी जानकारी के लिए हमारे गुजरात में बहुत सारे बेलशाला खोली हमने। गौशाला तो मिलती है, लेकिन बेलशाला, जो बेल वृद्ध हो गया उनके लिए रहने की सुविधा कर रहा है। जिनको दुनिया में कुछ करना है ना, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ करने का भाव होना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, वृद्ध बेल, मैंने देखा तेरा पूरा जीवन पर्यंत तू इस मनुष्य जाति की सेवा करता रहा, तू वयोवृद्ध हो गया, दुनिया तेरी इज्जत मान सम्मान बहुमान करे न करे, तू गाय का संतान है, तूने समाज की दुनिया की सेवा की, मनुष्य के अन्न भंडार तूने भर दिया है, मैं तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, मैं तुझे वरदान देता हूं कि शिवालय में मेरी पूजा हो, इससे पहले तेरी पूजा की जाएगी। इसलिए शिवालय में नंदी महाराज हैं, उसको कहते हैं मोक्ष बुढ़ा बेल, थका हुआ बेल। ये शिव की दुनिया है।